सभी डिजी लर्नर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पहले पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी सर्वलेट, जेएसपी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड, चाहे वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो जावा का, चाहे सर्वर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर हो, उन सभी को हम लोगों ने समझा था बहुत अच्छे से। अब टाइम है हमारे हैंड्स और प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने का, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हमने समझे हैं उनको प्रैक्टिकली करके हम बहुत अच्छे से समझ सकें, और जब भी हमें वेब एप्लीकेशन का डेवलपमेंट करना है वो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ हम उनसे डेवलप करें। तो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग सर्वलेट के थ्रू एक लॉगिन पेज बनाने का, जिसमें हम लोग क्रेडेंशियल्स वगैरह चेक करेंगे, और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कौन सा इक्लिप्स और टॉमकैट सर्वर का कैसे इंटीग्रेशन वगैरह आपको करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इक्लिप्स आईडी चाहे आप यूज़ कर लीजिए, चाहे नेटबीन्स आईडी यूज़ कर लीजिए, चाहे इंटेलिजे आईडी यूज़ कर लीजिए, आप चाहे स्प्रिंग एसटीएस यूज़ कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा, अगर आप स्टार्टिंग से एकदम स्क्रैच या कभी भी पहले आपने कोई आईडी यूज़ नहीं करी है, तो आप हमेशा इक्लिप्स आईडी को यूज़ करिए। ठीक है, इक्लिप्स बहुत ही लाइट वेट होती है और काफ़ी फास्ट होती है, जिसके लिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको इक्लिप्स ईई फॉर विंडोज़ या लिनक्स को सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ईई पैकेज को इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, जो कि एंटरप्राइज एप्लीकेशंस या वेब डेवलपमेंट करने के लिए इक्लिप्स का उसमें सारा प्लगइन्स वगैरह रहता है। तो अब आप इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, इक्लिप्स आईडी फॉर जावा ई डेवलपर्स इक्लिप्स पैकेज जो पहला आता है उस पर करिएगा, और उसके बाद आप अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जो भी वर्जन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि ये जावा ई डेवलपर्स के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो 32 बिट या 64 बिट या मैक या विंडोज जिसके लिए भी आपको डाउनलोड करना है, आप इस इक्लिप्स आईडी को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा हमें एक सर्वर चाहिए होगा, जिसमें डाउनलोड आप टॉमकैट सर्वर से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आज टॉमकैट 9 सॉफ्टवेयर डाउनलोड सबसे पहले लिंक आएगा, आप इस पर क्लिक करके जाइएगा। ठीक है, जिसमें आप टॉमकैट 10, 9 जो भी है, 8 जो भी आपको सही लगे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। 9 स्टेबल वर्जन है, इस वजह से आप 9 को प्रेफर करिएगा। जिप फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो आप जिप करके आप जहाँ कहीं भी एक्सट्रैक्ट इसको करके देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैंने इक्लिप्स ऑलरेडी रखा हुआ है। और अगर मैं आपको टॉमकैट की बात करूँ तो टॉमकैट मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है, जिसमें अगर आप टॉमकैट सर्वर में जाएंगे तो देखिए, टॉमकैट का जैसे मैंने पिछली बार बताया था, जो सर्वर है हर किसी सर्वर की कुछ ना कुछ अपनी स्पेशल सारी चीज़ें डिफाइंड रहेंगी, जिसमें वेब एप्स के अंदर हमारी EAR फाइल लेनी चाहिए या वॉर फाइल लेनी चाहिए, जिसको भी हम डिप्लॉय करना चाहते हैं और रन करना चाहते हैं। यहाँ पर जितने भी ये सब एप्लीकेशन आप देख रहे हैं ना, जब टॉमकैट सर्वर रन होगा तो इन सारी एप्लीकेशन को आप ब्राउजर में एक्सेस कर सकेंगे एज एन एप्लीकेशन या एज एन कॉन्टेक्स्ट भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें www.examples.com, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी चलेंगी। ठीक है, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेंगी। क्या होगा कि जब लोकल होस्ट आपका लॉन्च हो जाएगा विद :8080 है ना, उसके आगे आप एग्जाम्पल्स अगर स्लैश करके देंगे, ठीक है, जो URL जैसे फॉर्म देते हैं, तो एग्जाम्पल्स के अंदर जो भी वेब पेज बना होगा वो सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, इसका index.html ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको स्टार्ट स्टॉप करना है तो बिन फोल्डर के अंदर आप जाके यहाँ पे स्टार्टअप, जैसे ये देखिए ये शेल स्क्रिप्ट है, ये तो लिनक्स में अगर आप करेंगे, विंडोज़ में तो विंडोज़ बैच फाइल को डबल क्लिक करके स्टार्टअप कर सकते हैं। शट डाउन करना है तो यहाँ से शट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मैं इक्लिप्स में इंटीग्रेशन करके आपको दिखाऊंगा कि वहीं से स्टार्ट स्टॉप ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, पर मैनुअली भी सीखना चाहिए, और मैनुअली भी इक्लिप्स में जाके आप कैसे वेब एप्स में आप अपनी वॉर फाइल जनरेट करके यहाँ डाल सकते हैं, ताकि वो आपके सर्वर पे डिप्लॉय हो सकती है। ठीक है, जैसे अगर अलग अलग एनवायरनमेंट आप यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आज के ज़माने में क्या है, मैनुअली कॉपी नहीं करते हैं हम लोग, जेनकिंस पाइपलाइंस वगैरह का यूसेज करते हैं, जिनके थ्रू डिप्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है, लेकिन कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। और लाइब्रेरी में कॉमन जार्स ऐसी होंगी जो हर एप्लीकेशन अगर यूज़ करना चाहें तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान देखिए जैस्पर, JSP API, कई ऐसी चीज़ें हैं सर्वलेट टैबलेट को रन करने के लिए, JSP को रन करने के लिए वो जार फाइल इंपॉर्टेंट से ये सब ऑलरेडी पड़ी होगी इसमें। ठीक है, और लिब फोल्डर में अगर सर्वर के आप डालते हैं तो कई मल्टीपल एप्लीकेशन जो आपने वेब एप्स में डाली वो सारी के लिए कॉमन होता है, तो सब में वो यूज़ हो जाएगा। किसी स्पेसिफिक के लिए यूज़ करना है आपको तो आप इसके वेब के फोल्डर के अंदर लिब के अंदर जाके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के अंदर आप डालिएगा अपनी इंपॉर्टेंट जार फाइल जो उस आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, कॉन्फ में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए server.xml एक server.xml फाइल है, जिसके अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट्स होते हैं, है ना, उनको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको देखना है कि मेरे कौन से पोर्ट पे ये आपका सर्वर रन होगा, तो देखिए यहाँ पे शटडाउन के लिए तो नहीं, आप इसमें देखिए
ये देखिए कनेक्टर जो पोर्ट होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। 8080 यहाँ पे है तो localhost:8080 आप जब करेंगे तो टॉमकैट सर्वर का होम पेज आ जाएगा आपका, ठीक है। इसको अगर आप चेंज करके 80 कर देते हैं, ठीक है, तो localhost:80 होगा आपका, ठीक है। अगर आप 8081 कर देते हैं तो localhost:8081 आएगा, ठीक है। तभी हम 8080 पे छोड़ देते हैं इसको। तो इस तरीके से आप अपने सर्वर का पोर्ट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी एक है कि अगर कल को आप डिफाइन करना चाहते हैं कि कौन कौन से उस एप्लीकेशंस के डैशबोर्ड वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, तो टॉमकैट यूजर्स फाइल के अंदर आप जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो देखिए रोल, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मैनेजर की तरह लॉगिन करना चाहते हैं, सारी एप्लीकेशन का डिप्लॉयमेंट करना चाहते हैं टॉमकैट का डैशबोर्ड यूज़ करके, जैसे आप JBoss वगैरह में करते हैं, तो यहाँ पे आप यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप एडमिन जैसे आप उसमें /मैनेजर डालेंगे, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपसे ID पासवर्ड पूछेगा, जिसमें आप एडमिन डालेंगे तो आप मैनेजर की तरह लॉगिन कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, इनको चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग एक्लिप्स पे। एक्लिप्स को ओपन करते हैं, ठीक है। एक्लिप्स भी एक्चुअली में आपका जिप फोल्डर की तरह होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करके आप सीधे यूज़ कर सकते हैं। कोई इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती अलग से कि आप इंस्टॉलेशन वगैरह करेंगे, ठीक है। इसमें सबको मैं क्लोज कर देता हूँ। स्टार्टिंग से हम लोग एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करें। अब देखिए यहाँ पे ये जो सर्वर है इसको मैंने ऑलरेडी ऐड किया है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबसे पहली बार जब आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप अदर्स में जाइएगा, ठीक है, और यहाँ पे डालिएगा वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा आपको। यहाँ पे नेक्स्ट को सेलेक्ट करिए डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम डालिए आप यहाँ पे कि मान लेते हैं PMDG क्लाउड फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहीं पे भी आप डाल दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे टारगेट रन टाइम जो आपको सेलेक्ट करने का आ रहा है, आप जब पहली बार करेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, तो आपको देना पड़ेगा आप कौन सा सर्वर यूज़ करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे सारे सर्वर्स के ऑप्शन वो देगा, आप यहाँ पे डालिए टॉमकैट, ठीक है। तो टॉमकैट के सारे वर्जन आ जाएंगे। आपने कौन सा इंस्टॉल किया था, 9, तो आप 9 पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं क्रिएट ए न्यू लोकल सर्वर, ताकि वो आपके लिए नया लोकल सर्वर को बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले फोल्डर पे जाएंगे आप, तो आपको देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी टॉमकैट इंस्टॉल है उसकी डायरेक्टरी तक जाके आपको ब्राउज करना पड़ेगा और सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ तक जाके मैंने यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट फोल्डर किया है, ठीक है। तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कौन सी GRE यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से आप 15 वर्जन या जो भी आपने इंस्टॉल किया आप उसके में भी जा सकते हैं, यहाँ से इंस्टॉल GRE में सेलेक्ट करके, और इस तरीके से आपका टॉमकैट वर्जन सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ऑलरेडी डाला है, मतलब ऑलरेडी वहाँ पे सर्वर पड़ा हुआ है, तो इसलिए मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, पर आपको बता दें इसके थ्रू सिंपली आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके टॉमकैट का, ठीक है। और मैं यही जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था पहले टॉमकैट, जब आप दूसरी बार लॉन्च करेंगे तो जो आपने बनाया होगा पहली बार सर्वर एडिशन, उसका ऑप्शन आता है, उसको आप ऐड कर सकते हैं। इसको आप 4, 5 जो भी 4 ही रहने दीजिए, लेटेस्ट वर्जन रहने दीजिए, ठीक है। और ये सिंपली आप इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आप नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोर्स फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और जो भी आपकी क्लासेस जनरेट होंगी वो यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जनरेट web.xml, आप इस पे क्लिक कर लीजिए कि मेरे को web.xml जनरेट करनी है, ठीक है, और फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका देखिए एक नया वेब एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर बना देगा, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या वेब एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। और उसमें ही हम अपनी फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, सर्वलेट वगैरह क्रिएट करेंगे, लॉगिन फॉर्म को क्रिएट करेंगे और डेवलप करेंगे, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मेरा ये, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। अभी जावा के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, या वेब एनफ, ठीक है। वेब एनएफ के अंदर आप देखिए web.xml आपकी फाइल आ चुकी है। इसको डबल क्लिक करके पहले web.xml को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये इसका डिज़ाइन मोड है, ये इसका सोर्स मोड पे आप जाइएगा, हमेशा देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम फाइल लिस्ट का यहाँ पे पड़ा हुआ है ऑलरेडी कि ये वेलकम फाइल है। मतलब जब आप इसको लॉन्च करेंगे, है ना, तो इसको जब लॉन्च करेंगे, ये टॉमकैट सर्वर पे लॉन्च होगा, तो ये फाइलों को ये सर्च करेगा आपका सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब जैसे www.google.com आप डालते हैं तो एक होम पेज आपका आता है ना, ऐसे ही आपकी जब एप्लीकेशन लॉन्च होगी localhost 8080/PMDG क्लाउड फर्स्ट वेब, तो जब वो लॉन्च होगी तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज शोकेस करने के लिए सर्च करेगा, जिसे वेलकम पेज कहते हैं। वो वेलकम पेज इस ऑर्डर में लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, वो index.html अगर आपकी बनी है, जो कि आपकी वेब फोल्डर के अंदर होती है, तो वो index.html को शोकेस कर देगा। अगर नहीं है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए जो ऑर्डर दिया इसी ऑर्डर में वो सर्च करेगा। अगर इनमें से इसको नहीं मिला तो इसको सर्च करेगा, ये नहीं मिली तो इसको सर्च करेगा, ये नहीं मिली तो इसको सर्च करेगा। लास्ट
default.html तक जाएगा। अगर लास्ट में default.html आपने क्रिएट करी हुई है यहाँ पे वेब ऐप में, तो वो उसको शोकेस कर देगा। पर इसके अलावा अगर कोई और फाइल होगी तो उसको वो वेलकम फाइल की तरह नहीं लेगा। तो चलिए हम लोग काम करते हैं, एक index.html ही बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। वेब ऐप के अंदर बनेगा ये फाइल, फिनिश कर दीजिए इसको, ठीक है। अब index.html में क्या करते हैं हम लोग, पहले बहुत मैं एक आपको बेसिक तरीके से आपको सिखाऊंगा कि फॉर्म कैसे बने, वो कैसे डिज़ाइन, बाद में एक स्टैंडर्ड लॉगिन फॉर्म भी दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं सारी चीज़ें बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है अभी आपको, सिंपली हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन सर्वर पर लॉन्च हो रहा है कि नहीं। तो एक यहाँ पे HTML क्या कहते हैं टैग हो गया आपका, और हेड बॉडी, अभी बॉडी बना लेते हैं, हेड की ज़रूरत नहीं लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल देखेंगे फर्स्ट डायनेमिक प्रोजेक्ट, इतना ही रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, जो ये सर्वर है, ठीक है, सर्वर तो अभी हम लॉन्च करेंगे, इसमें स्टार्ट हो जाएगा, web.xml आपकी लॉन्च हो जानी चाहिए, ठीक है। तो इसको लॉन्च करके देखते हैं कि ये रन हो रहा है कि नहीं। तो रन एज अ रन ऑन सर्वर करना पड़ेगा। अब ये देखिए आपको ऑप्शन देगा कि किस पे सेलेक्ट करना है। चूज एन एग्जिस्टिंग सर्वर है हमारा, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलवेज यूज दिस सर्वर एंड रनिंग दिस प्रोजेक्ट, या इसको ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। और ये देखिए आपके जो भी यहाँ पे मॉड्यूल्स होंगे वो यहाँ राइट हैंड साइड में दिखाई देने चाहिए उसको रन करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला PMDG क्लाउड फर्स्ट वेब है जो डिप्लॉय होगा वहाँ वेब ऐप फोल्डर के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आप मैनुअली नहीं कर रहे हैं उसको डिप्लॉय, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसके थ्रू होगा, आपका ID के थ्रू वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, उसकी वॉर फाइल बन के वेब आर्काइव बनेगा ये पूरे उसका, और वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, जो हमने लास्ट टाइम कंसेप्ट को समझा था इसको, ठीक है। फिनिश करिए, देखिए ऑटोमेटिकली इसको स्टार्ट करेगा और ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी। ये देखिए आपको ओवर फर्स्ट डायनेमिक प्रोजेक्ट आ गया, सिंपली देखिए localhost 80 PMDG क्लाउड फर्स्ट वेब, ये इसका मतलब आपने अपना वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और वो सक्सेसफुल सारी चीज़ें उसकी हो गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें फॉर्म क्रिएट करना है, उसकी यूज़र ID पासवर्ड या बटन एक सबमिट का क्रिएट करेंगे और उसको हम उसके बेसिस पे हम अपने पेजेस को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे और कोई चीज़, तो हाँ एक चीज़ वो पहले ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हुई हैं इनको आप, अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ, इनको आप मैनुअली कैसे करते हैं, मतलब ये समझना भी आपके लिए नॉलेज के लिए सिखा देते हैं। पहले क्या होता था, देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, एक्सपोर्ट आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे राइट क्लिक, एक्सपोर्ट वॉर फाइल, हाँ इसका ऑप्शन आएगा। पहले क्या होता था, यहाँ से वॉर फाइल हम क्रिएट करते थे और जो डेस्टिनेशन होता था, ठीक है, तो डेस्टिनेशन इसका वही आपका हो गया ना टॉम कैट वाला जो पड़ा हुआ था आपका वेब एप्स के अंदर, ठीक है। आप इसमें जाइए टॉम कैट, ये मैनुअली पहले काम करना पड़ता था, जो यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा आपका कि ये यहाँ के थ्रू इस फॉर्म में चला जाएगा। फिर आप मैनुअली वहाँ बिन फोल्डर में जाएंगे, यहाँ टॉम कैट में वहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका जो भी वेब एप्स के अंदर फोल्डर्स बने होंगे, जो भी वॉर फाइल बनी होगी, ठीक है, वो लॉन्च हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। इस तरीके से पहले काम किया जाता है जिसकी अब जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली आपने इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे ये फायदा रहता है। और स्प्रिंग बूट वगैरह जब हम यूज़ करते हैं, देखिए यही सब जो मैनुअल एफर्ट्स हमारे हो रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये सारे एफर्ट बच जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है स्प्रिंग बूट हमारा कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी फास्ट कर देता है और हम डेवलपमेंट बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटेड टॉमकैट आता है, तो जब आप एप्लीकेशन को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो वॉर भी बनाएगा, टॉमकैट को स्टार्ट कर देगा, हर एक चीज़ ऑटोमेटिकली कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा उसमें, ठीक है। लेकिन ये बेसिक मैं इसीलिए स्टार्टिंग से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि बैकएंड में काम कैसे होता है। स्प्रिंग बूट में क्या होगा, आप सीधे कोडिंग और लॉजिक पे ध्यान देंगे, वो बात ठीक है, लेकिन आपको बेस भी पता होना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बैकएंड में ये सारी चीज़ें ही यूज़ होती हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया था स्टैटिक एप्लीकेशन होती है। अगर कोई आप सर्वर का आप कोई स्टैटिक पेजेस यहाँ पे बनाएंगे, उनको अगर आप डिस्प्ले करना चाहेंगे, जैसे index.html एक स्टैटिक पेज था, तो इसने ऑटोमेटिकली सर्वर ने फाइंड आउट किया और लॉन्च कर दिया, फाइंड आउट या वेलकम फाइल से कर लिया। लेकिन आपको कुछ लॉजिक लगाना है कि मैं इस ID पासवर्ड के साथ में लॉगिन करता हूँ तो मेरे को ये पेज आना चाहिए या कुछ और आना चाहिए। ये डायनेमिक प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसपे लॉजिक के बेसिस में सारी चीज़ों का एग्जीक्यूशन होता है। ये डाटाबेस से फैच करके आप डाटा कुछ वगैरह लाना चाहते हैं, ये सारी डायनेमिक एप्लीकेशन होती हैं। तो इसलिए हम क्या काम करेंगे कि हम
जब डायनेमिक एप्लीकेशन बनाना होता है और अगर आप जावा सर्वर का यूसेज कर रहे हैं तो जावा फाइल जो बनेंगी आपकी वहाँ पे सर्वलेट या जेएसपी फाइल बनेंगी उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक सर्वलेट फाइल का कैसे यूसेज करते हैं डायनेमिक फॉर्म बनाने के लिए, उन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको डिलीट करते हैं और एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करने का टैग ये होता है, ठीक है। HTML के अंदर आप फॉर्म टैग करेंगे, यहाँ पे आप इनपुट टेक्स्ट बॉक्स डालेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे नेम डाल दीजिए आप यूज़र नेम, ठीक है। और ऐसे ही आप पासवर्ड के लिए बनाइए इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप इसका टेक्स्ट होगा और मान लीजिए PWD कर लेते हैं और ये यू नेम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट बटन दबाइए आप, यहाँ पे बटन का टाइप आएगा, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू सबमिट, यहाँ पे सबमिट बटन यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसका टाइप, और यहाँ पे वैल्यू इसके अंदर लिखनी पड़ेगी सबमिट। यहाँ जो भी आप लिखेंगे वो उसका नाम वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अभी इसको रन करके देखते हैं कि ये डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, कभी भी कोई एप्लीकेशन आप बनाते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो भी चेंजेस आप करते हैं आप स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे चीज़ें देखते रहिए कि कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स और जो भी 2 टेक्स्ट बॉक्स आ रहे हैं ये सबमिट आ रहा है, थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका ठीक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अभी बेसिक फॉर्म ले रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे अच्छा फॉर्म भी बनाते हैं बहुत आसान तरीके से। अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू जो यहाँ पे है ये ऊपर अपेंड हो जा रही है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट गेट मेथड को ले रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप उसको फॉर्म एक्शन में आप चेंज करना है तो एक्शन यहाँ पे देखिए जो भी आप देंगे स्लैश, मान लीजिए यहाँ पे एक्शन देते हैं आप login.do, ठीक है। login.do इस तरीके से देना पड़ेगा आपको। इसका होम पेज का कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा, जो एप्लीकेशन नेम है वहां से कॉन्टेक्स्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। pmdz cloud / login.do, अब सही चल रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे यूजर नेम में मैं जो भी वैल्यू यहाँ पे डालना चाहता हूँ, ठीक है। ये यूजर नेम पासवर्ड के बेसिस पे मेरे को एक नया पेज लाना है या कोई वैलिडेशन मैसेज रन करना है या उसके बेसिस पे कुछ एक्शन लेना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, ये काम हमारा सर्वलेट के थ्रू होगा। अब सर्वलेट क्या होगा आपका, देखिए वो आपको यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे मेन जावा के अंदर बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या काम करिए आप, न्यू जावा फाइल आप बनाएंगे, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, यहाँ पे अदर पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जब सर्वलेट को लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी इक्लिप्स दे देता है सर्वलेट क्रिएट करने का। तो ये क्या करेगा, आपके HTTP सर्वलेट के साथ एक्सटेंड करके ऑटोमेटिकली आपकी क्लास बना देगा। जावा पैकेज का नाम दे दीजिए com.controller नाम दे दीजिए, क्योंकि ये आपकी फर्स्ट कंट्रोलर फाइल होगी, ठीक है। और इसका नाम दे दीजिए क्या नाम देंगे आप, फर्स्ट सर्वलेट, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे इनिशियलाइजेशन पैरामीटर URL मैपिंग, देखिए यहाँ पे जो URL मैपिंग है ये आपके ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एडिट कर देते हैं। यहाँ पे आपकी हो जाएगी login.do, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने फॉर्म में login.do दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट करने के बाद आपका क्या आएगा, ये देखिए यहाँ पे गेट और पोस्ट मेथड बाय डिफॉल्ट आपके क्रिएट हो जाएंगे क्योंकि ये एक्सटेंड हो रहे थे HTTP क्लास से। तो आप इसको चेक मार्क लगा दीजिए और इसको फिनिश कर दीजिए, और ये देखिए आपकी सर्वलेट क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गई, जिसमें आप देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ है, वेब सर्वलेट। अब ये देखिए सर्वलेट 3.0, ये सब जब लेटेस्ट सर्वलेट के अब चीज़ें आ गई जिसको सर्वलेट 3.0 कहते हैं, तो यहाँ पे एनोटेशन के थ्रू ये सब चीज़ें हैंडल हो जाती हैं। वरना जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पहले क्या होता था, ये एनोटेशन नहीं होता था। तो जब login.do की कॉलिंग हो रही है तभी ये फर्स्ट सर्वलेट कॉल होना चाहिए। इसके लिए web.xml के अंदर हमारी सर्वलेट मैपिंग होती थी, ठीक है। तो जैसे सर्वलेट मैपिंग की अगर मैं बात करूँ आपको, तो उसका कुछ सिंटैक्स इस तरीके से होता था, या मैं आपको एक मिनट पुराने इसमें कोड में दिखाता हूँ, ऑलरेडी मैंने बनाया था। टेस्ट वेब में जाके सारसी मेन वेब ऐप,
web.xml, यहाँ देखिए इस तरीके से हमें मैपिंग करनी पड़ती थी। क्या होता था कि आपको बताना पड़ता था किस किस टाइप की जब रिक्वेस्ट आएगी तो मुझे किस सबलेट को कॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोई भी ऐसी आपका जो URL होगा वहाँ पे अगर लास्ट में .do लगा होगा तो इस सबलेट 1 के साथ में जो भी मैपिंग की क्लास होगी, मतलब टेस्ट सबलेट, जो टेस्ट सबलेट आपका होगा वो कॉल हो जाएगा। जो टेस्ट सबलेट होगा इसका मतलब टेस्ट सबलेट आपका यहाँ है जावा फोल्डर के अंदर आप जाएंगे, देखिए यहाँ पे फुल पैकेज नेम दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो com.test.controller.testSublet, अब यहाँ पे देखिए टेस्ट सबलेट .do, जब ये उसकी कॉलिंग होगी टेस्ट सबलेट .do मतलब ये टेस्ट सबलेट तो कॉल हो जाएगा। इस तरीके से पहले मैपिंग करते थे। अब क्या हुआ है कि एनोटेशन के थ्रू चीज़ें हमारी आसान कर दी गई, हमें web.xml में अलग से ये मैपिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो क्या होता है, हमें यहाँ पे आप जब ये @web_sublet करके आप मैपिंग देते हैं कि इस URL की कॉलिंग पे ये कॉल होना चाहिए, तो ये जब भी login.do आप फॉर्म से जब कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो login.do है, जब इसकी कॉलिंग हो रही है यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये आपका फर्स्ट सबलेट कॉल होगा। और इसके अंदर आपके जो दो मेथड है, गेट या पोस्ट मेथड, ये इन दोनों में से एक मेथड कॉल होगा। और कौन सा कॉल होगा वो आपका डिफाइन करता है ये पेज index.html, जिस पेज से आपने कॉल किया। तो यहाँ पे देखिए मेथड अगर आपने कोई नहीं डिफाइन किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो मेथड गेट लेके चलता है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट सबलेट कॉल होगा मैपिंग के थ्रू आपका, ठीक है। यहाँ पे login.do से आपका उसने फाइंड आउट किया, login.do की मैपिंग से उसने फाइंड आउट किया मुझे फर्स्ट सबलेट को कॉल करना है और इसके किस मेथड को कॉल करना है, मुझे मेथड गेट, जो बाय डिफॉल्ट होता है। नहीं भी देंगे तो आप गेट मेथड के अंदर जाएगा तो ये क्या करेगा, आपका डू गेट मेथड को कॉल कर देगा, ठीक है। डू गेट मेथड के अंदर कॉल करने के बाद ये क्या करेगा, जो आपके रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट ब्राउजर ने बनाए थे, जो मैंने लास्ट में बताया था कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमेशा ब्राउजर भेजेगा, उनको यहाँ गेट मेथड के अंदर पास कर देगा, ठीक है। अब रिक्वेस्ट के अंदर आपने जो ये फॉर्म बनाया है, ठीक है, जो ये फॉर्म आप देख रहे हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, इनकी वैल्यूज को रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, इनको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे हम, उसके लिए मेथड होता है, इसको भी कमेंट कर देते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, पहले काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि यहाँ तक रिक्वेस्ट आ रही कि नहीं आ रही। अब इसको टेस्ट करने के दो सिंपल तरीके होते हैं, देखिए एक तो अगर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट आप करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ की जो कंसोल होता है आपकी इक्लिप्स आईडी के, इसी के अंदर नीचे यहाँ पे ये टेस्टिंग या रनिंग सक्सेसफुली करके दिखा देगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं response.getWriter.append। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है response.getWriter, ठीक है। इसको क्या करते हैं, एक ये प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसको मैं अलग से प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को ले लेता हूँ, HTML राइटर इसका नाम देते हैं। ये एक्चुअली में जो भी आप इसमें राइट करेंगे, ठीक है, जो भी आप इसमें वैल्यूज़ देंगे, ये वैल्यूज़ ही HTML में वहाँ पे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में अपेंड होके जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पहले देखते हैं कि यहाँ तक आपकी कॉल आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि पता लग जाएगा कोई भी अगर यहाँ पे वैल्यूज़ गलत है, मैपिंग गलत है, वो सारी चीज़ें हमारी पता लग जाएंगी। तो स्टेप बाय स्टेप हमेशा देखिए रन करके ही सारी चीज़ें करी जाती हैं। अभी काम करते हैं, पहले स्टॉप करते हैं, रिस्टार्ट का ऑप्शन वो दे रहा है लेकिन मैं फिर भी सेफर साइड में चल के पहले इसको स्टॉप करता हूँ, फिर इसको मैं रन करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं डालने, सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे और क्या हो रहा है, pm digicloud/login.do नोट। अभी देखिए यहाँ पे छोटा l है और ये क्या ले रहा है, और वहाँ पे ये तो अच्छा ये स्मॉल l है। अब देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ पे आप इसको स्मॉल l कर दीजिए, ठीक है। तो फिर से इसको लॉन्च करते हैं और हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेशन सही चल रही कि नहीं चल रही है। बीइंग सेफर साइड अगेंस्ट, मैं इसको स्टॉप करके दोबारा पब्लिश करूँगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, फिर से यहाँ चलते हैं, रन एज अ रन ऑन सर्वर करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। ये देखिए इसका मतलब आपका ये सबलेट जो बना है वहाँ तक रिक्वेस्ट जा रही है, गेट मेथड के अंदर तक रिक्वेस्ट भी है। और ये देखिए टेस्टिंग मेथड भी यहाँ पे प्रिंट हो गया है आपका। टेस्टिंग आपने कहाँ लिखा था, गेट मेथड के अंदर लिखा हुआ था, डू गेट यहाँ पे इसका नाम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब गेट मेथड तक आपकी सारी चीज़ें फाइन चल रही हैं। अब यही चीज़ अगर आपको चेक करनी है कि मुझे पोस्ट मेथड भी रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब गेट मेथड कब यूज़ करना है, पोस्ट मेथड कब यूज़ करना है। तो जैसे मैंने लास्ट उसमें बताया था, दो सिनेरियो होंगे सिंपली। अगर आप कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पास करना है तो जैसे गेट मेथड यूज़ होगा तो आप देखिए यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड सब कुछ यहाँ पे अपेंड होकर URL के साथ दिखाई देगा, तो कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको फैच कर सकता है। पर अगर आप इसको पोस्ट मेथड कर देते हैं, ठीक है, और टेस्टिंग के लिए यहाँ पे डाल देते हैं टेस्टिंग पोस्ट। अभी देखिए पोस्ट से डू गेट को ही कॉल कर ले रहा है, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देते हैं और इसको
पोस्ट टेस्टिंग नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये खाली यहाँ पे प्रिंट करेगा, वहाँ पे कुछ प्रिंट होके नहीं आएगा। तो इसका क्या करते हैं, काम करते हैं, यहाँ से डू गेट को कॉल कर लेंगे, मतलब ये इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको प्रिंट कर देंगे, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन पोस्ट टेस्टिंग से समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ें सही चल रही हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जब हम पोस्ट मेथड के थ्रू इसको कॉल करने की कोशिश करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कोई चीज़ अपेंड होके नहीं आई, मतलब रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हिडन होके वो उसके अंदर एम्बेड होके गई है, वो बॉडी के अंदर उसके एम्बेड होके वैल्यू गई है सर्वर साइड में। तो ये सेफर तरीका है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये आइडेम्पोर्टेंट मेथड नहीं होता है पोस्ट, मतलब अगर आप डबल क्लिक कर देते हैं कोई ट्रांजेक्शन करने में, तो वो रिक्वेस्ट दो अलग अलग रिक्वेस्ट लेगा, मतलब $100 का अगर 2 बार आपने डबल क्लिक कर दिए तो वो $200 का डिडक्शन हो जाएगा। ये चीज़ आप हैंडल करने के लिए जो पोस्ट मेथड, अगर जब आप कॉल करते हैं किसी बटन का, तो आपको वो बटन वहाँ पे डिसेबल करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, जो कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। जैसे क्लिक आप करते हैं तो वहाँ पे आप डिसेबल मेथड को कर सकते हैं, या यहाँ पे सर्वर साइड में भी हैंडलिंग कर सकते हैं। लेकिन गेट मेथड में अगर आप कॉलिंग करेंगे, जैसे $200 का 2 बार क्लिक करेंगे, तो जो लेटेस्ट रिक्वेस्ट होती है खाली वो उसको ही ट्रीट करता है, मतलब $100 को ट्रीट करेगा सर्वर। ये थोड़ा सा फर्क होता है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सबसे ज़्यादा पोस्ट मेथड ही यूज़ होता है, और हर जगह वो आप बटन को जब भी क्लिक करते हैं डिसेबल कर देते हैं, या वैलिडेशन सर्वर साइड में आप रखते हैं कि लेटेस्ट रिक्वेस्ट कौन सी है, उसको चेक करने के भी मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए सबलेट सही चल रहा है, पहला सबलेट आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। चलिए अब हम लोग इस बात पे चलते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड जब हम डालेंगे उसका वैलिडेशन यहाँ पे कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम पोस्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो पोस्ट मेथड को ही यूज़ करेंगे, और यहाँ से डू गेट मेथड की कॉलिंग को हटा देंगे। पोस्ट, यहाँ पर देखिए पोस्ट टेस्टिंग भी आया था ऑलरेडी, इसको क्लियर कर लेते हैं, सारा कंसोल वगैरह आपका, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पे खाली टेस्टिंग के लिए हम समझ गए, और यहाँ पे प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि, और ये देखेंगे प्रिंट राइटर ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। HTML राइटर जो भी है इसमें डॉट, अब आप यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट मेथड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। अब प्रिंट मेथड के अंदर क्या है, आप HTML को लिख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे आप HTML का पूरा जो कोड होता है ना, ये जैसे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है आपका index.html का, ये पूरा का पूरा कोड भी आप इसके अंदर सीधे सीधे स्ट्रिंग के अंदर डाल सकते हैं। तो जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वैसा ही फॉर्म वहाँ पे प्रिंट करके दिखा देगा आपको रिटर्न में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसके टेस्टिंग के लिए, सिर्फ आपकी टेस्टिंग के लिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे यूज़र नेम 2 कर देते हैं, पासवर्ड 2 कर देते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं यहाँ पे लेबल्स की, और देखते हैं कि ये वाकई में सही चीज़ें चल रही कि नहीं चल रही है, ठीक है। क्या आपको समझ में आएगा। देखिए प्रिंट राइटर में और क्या दर्द होता था जिसकी वजह से JSP को बनाया गया। अभी देखिए यहाँ पे पूरा हमें HTML को एम्बेड करना पड़ रहा है, JSP में ये नहीं करना पड़ेगा। JSP में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से जब आपको वैलिडेशन हो जाएगा आप सिर्फ उस JSP को कॉल कर दीजिए, और JSP में ऑलरेडी आपके HTML फॉर्मेट में सब चीज़ें रही रहेंगी, है ना। और आपको सिर्फ कोई अगर जावा का कोड लिखना पड़ेगा तो आप कर्ली ब्रेसेस वगैरह लगा के वहाँ पे कई अभी मैं आपको सिखाऊंगा चीज़ें कि उसमें कैसे चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस में आप सारा जावा कोड लिख सकते हैं। तो HTML के अंदर जावा कोड लिखना आसान है, लेकिन जावा कोड के अंदर HTML लिखना बहुत टफ है, और मतलब अननेसेसरी वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनाता है, तो इसलिए वो नहीं करते। तो ये एक तरीके से भले ही जो JSP है सर्वलेट में बाद में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसको करने का जो तरीका है वो इसको एक एडवांटेज देता है, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, फिर से एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे प्रिंट राइटर में क्या आएगा, और हम कैसे उन चीज़ों को हैंडल करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये आपका देखिए जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो आपका बेसिक एकदम क्लियर होता जाएगा। ये देखिए दूसरा पेज आपका यूजर नेम 2 पासवर्ड 2 से आ गया, ठीक है, समझ गए आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो भी चीज़ें आपने डाली तो वो उसको उसने प्रिंट कर दिया। तो अब हमें ये सब चीज़ें नहीं करनी है हमें क्या करना होगा वो अभी हम हैंडल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट तो आप समझिए, रिस्पॉन्स में प्रिंट राइटर को आप डालेंगे, ठीक है, सेट करके। अब देखिए रिस्पॉन्स में एक चीज़ और होती है कि रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप, ठीक है। यहाँ पे सेट कंटेंट टाइप है, ये बाय डिफॉल्ट ये HTML का ही लेता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कल को PDF फाइल को रिटर्न करना है, एक्सेल फाइल को रिटर्न करना, तो उस एग्जांपल को भी मैं एक अलग से बताऊंगा। जो रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप को आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपका ब्राउजर एक्सेल को एक्सेप्ट करने लग जाएगा, मतलब एक्सेल के फॉर्मेट में सब चीज़ें जनरेट कर देगा, PDF फाइल जनरेट कर देगा, वो सारी चीज़ें होने लग जाएंगी, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये HTML को ही लेता है, ठीक है।
अब क्या करना था, हाँ रिक्वेस्ट हमें देखना था क्या वैल्यूज आई हैं, उनको कैसे लेंगे हम, स्ट्रिंग एक लेते हैं यूजर नेम वैल्यू इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये होता है इसका आई मीन वो मेथड जिससे आप वैल्यू फेच करेंगे। अब देखिए रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में यूजर नेम की वैल्यू आनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसका यूजर नेम यहाँ से उठाएंगे जो आपने फॉर्म में HTML में जनरेट कर रखा था, यहाँ पे लिख रखा था नेम, इसका नेम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप नेम लिखेंगे यूज़र नेम, और ऐसे आपको वैल्यूज यहाँ पे यूज़र नेम मतलब जो भी आपने फॉर्म में वैल्यू डालेंगे आप ना, यहाँ पे फॉर्म में जो भी वैल्यू डालेंगे वो आपकी इस यूज़र नेम वैल्यू के अंदर इस तरीके से आएगी, इसका ये मेथड होता है, ठीक है। अब पासवर्ड की भी जो वैल्यू हमें चाहिए उसको ले लेते हैं पासवर्ड वैल्यू। तो इस तरीके से फॉर्म को रीड किया जाता है सर्वलेट के थ्रू, ठीक है। पासवर्ड का क्या नाम था यहाँ पे, PWD, इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाला हमने, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं, इफ यूजर नेम वैल्यू डॉट इक्वल्स PMDG cloud and password value dot equals ABC123, ठीक है। मान लीजिए ये करते हैं, तो आपका जो HTML डॉट प्रिंट राइटर है वो प्रिंट करेगा वेलकम, जो भी आपका यूजर नेम होगा उसको प्रिंट कर देगा वेलकम, सॉरी वेलकम यूजर नेम वैल्यू, ठीक है। एल्स इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप वैलिडेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा सर्वलेट में हम कैसे लॉजिक को लिखते हैं, कैसे रन करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैंने कोई HTML टैग और ये सब चीज़ें नहीं लगाई हैं, क्योंकि आप जानते हैं जैसे नोटपैड में आप सिंपली कोई भी चीज़ लिख देते हैं तो वो HTML अपने आप ही चीज़ें प्रिंट कर देता है, HTML की तरह ही बॉडी को उसको ट्रीट करता है, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं हम लोग प्रॉपरली तरीके से, और आपको ये भी दिखाएंगे अभी कि कैसे उस फॉर्म को फिर से अच्छा बनाएंगे, ताकि ये देखने में जैसा है कॉन्सेप्ट तो अभी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालना था हमारा, अभी देखते हैं। सबसे पहले कुछ भी डालते हैं, MD कुछ भी डाल देते, अच्छा ओ हो बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पे टाइप इसका पासवर्ड होगा, तभी तो ये पासवर्ड की तरह लेगा, ठीक है। यूजर नेम मान लीजिए कुछ भी, अभी MD जो है जैसे पड़ा हुआ है मान लीजिए, और कुछ भी यहाँ पे, फिर नहीं पासवर्ड लिया इसने, चलिए अभी समझने के लिए क्या हुआ, इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे डाल के चलते हैं PMDG क्लाउड और क्या था ABC123 वेलकम PMDG क्लाउड, समझ गया किस तरीके से इसने रन किया। ये होता है आपका सर्वलेट के थ्रू डायनेमिक एप्लीकेशंस बनाना। और ये देखें यहाँ पे URL भी आपका, यहाँ पे URL में कोई भी ID पासवर्ड की वैल्यू प्रिंट नहीं है, क्योंकि आपने पोस्ट मेथड को कॉल किया था index.html से, ठीक है। तो ये आपका आई मीन टाइप को फिर से देखें, चलिए कोई नहीं, आपको लॉजिक अभी समझ में आएगा। यहाँ पासवर्ड ऐसे डालते हैं तो यहाँ पे दिखाई नहीं देती हैं चीज़ें इन जनरल, वो तो HTML से रिलेटेड चीज़ें आप सीख सकते हैं। तो ये आपका देखिए सबसे पहला सर्वलेट हैंड्स ऑन हुआ। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि तो बड़ा बेसिक तरीके से मैंने HTML पेज बनाया, इसको अच्छा कैसे बनाता है, तो आप जानते हैं जैसे CSS वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ करके अच्छे बनाते हैं। हालाँकि आप अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कोड भी बनाया मिल जाता है, जैसे W3 डॉक्स को मैं यूज़ कर सकता हूँ, लॉगिन फॉर्म्स टेम्पलेट को सर्च करेंगे अगर आप तो आप सिंपली यहाँ पे जाके भी कोड लॉगिन वगैरह का आपको मिल जाएगा। अच्छा यहाँ पे पेज, जैसे ये रजिस्ट्रेशन का पेज है, ये लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म को ट्राई इट योरसेल्फ करिए, यहाँ से आप सारी चीज़ें कॉपी करिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए। ध्यान देने वाली चीज़ क्या यहाँ होगी, यहाँ पे हमें सिर्फ अपने एक्शन को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है।
एक्शन को सही करना है, ऊपर की चीज़ें डिलीट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कैसे क्या चीज़ें चेंज करनी है वो आपको पता होगा। यहाँ पे फॉर्म एक्शन में जाइए, फॉर्म एक्शन में आपने एक्शन सही कर दिया है आपने, ठीक है। और क्या था यहाँ पे आपका यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम आपका यू नेम है। यहाँ पे फर्स्ट सबलेट में जाके आप यहाँ पे यू नेम भी सही है, फिर भी आप कॉपी पेस्ट करके फिर से डाल दीजिए यहाँ पे। और आपका PSW है या पासवर्ड में PSW डाल दीजिए, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं, रन एज अ, ये देखिए आपका खूबसूरत बढ़िया सा एक पेज आ गया, ठीक है। कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। MD पहले गलत जो भी आईडी पासवर्ड या कुकी सेशन वगैरह जहाँ से भी आ रहा है इसको डालते हैं। देखिए सर्व्ड एट PMDG क्लाउड फर्स्ट वेब, ये क्या हुआ इसमें, अच्छा मेथड इसमें पोस्ट नहीं डाला, तो क्या हुआ इसने मेथड गेट को कॉल कर लिया, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे मेथड फॉर्म एक्शन में सही कर दीजिए, मेथड पोस्ट डाल दीजिए, ठीक है। इसको फिर से लॉन्च करते हैं, रन एज अ रन ऑन सर्वर, MD पासवर्ड इनकरेक्ट यूजर नेम पासवर्ड, बैक जाइए, यहाँ पे फिर से डालिए PMDG क्लाउड ABC123, लॉगिन क्लिक करिए, देखिए वेलकम PMDG क्लाउड आ गया आपको। पहला सबलेट आपने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया। गेट पोस्ट मेथड को भी आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, कैसे इसकी रनिंग होती है, कैसे इंपॉर्टेंस, कैसे पूरा हर चीज़ रन होती है इसमें, ये भी आपने चीज़ें अच्छे से समझ ली, ठीक है। web.xml की इंपॉर्टेंस समझ ली। वेब एंड ऐप फोल्डर के अंदर आप कोई भी पेज क्रिएट करेंगे, कोई भी कोड रखेंगे, वो कभी भी बाहर से एक्सेस नहीं हो पाएगा डायरेक्ट। जैसे index.html है, ये डायरेक्टली भी एक्सेस हो सकता है PMDG क्लाउड। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा index.html, तो ये तो ऐसे ओपन हो जाएगा क्योंकि ये इसके बाहर का पेज है, वेब INF के बाहर का, ठीक है। लेकिन वेब INF के अंदर अगर मुझे web.xml को एक्सेस करना है सीधे, यहाँ पे मैं वेब INF कुछ डाल के फोल्डर को उसको एक्सेस करना चाहूँगा, तो वो चीज़ें सर्वर अलाउ नहीं करता है क्योंकि वो सब चीज़ें प्राइवेट होती हैं, ठीक है। जैसे वेब INF को भी क्लिक करूँगा, ये देखिए नॉट फाउंड ही आएगा। अगर मैं ऐसे ही कोई भी फाइल वेब INF के अंदर डालता हूँ तो उन चीज़ों का एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उनकी एक्सेस सिर्फ और सिर्फ तभी होगी तो web.xml के अंदर से आप कोई सबलेट को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे मैपिंग नहीं करी, जैसे आज के ज़माने में अगर आप कोई सबलेट या JSP पेज बनाते हैं तो उसकी देखिए यहाँ पे मैपिंग ऑटोमेटिकली इस तरीके से एनोटेशन के थ्रू हो जाती है, तो सबलेट से ऐसी मैपिंग हो जाएगी। तो अब हम आने वाले उसमें जो भी नेक्स्ट प्रैक्टिकल करेंगे उसमें सेशन कुकी को समझेंगे, और उसके बाद सबलेट से JSP में कैसे रिडायरेक्शन होता है, कैसे आप जो डाटा होता है उसकी वैल्यू सबलेट और JSP के बीच में शेयर करते हैं, ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है, रिस्पांस रिडायरेक्ट होता है, कैसे इधर से उधर रिडायरेक्ट करते हैं, वो सारे बेसिक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको भी समझेंगे अगले नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। तो अभी के लिए इतना है, आप खुद से हैंड्स ऑन करके देखिए। आई होप सबलेट में आपको कॉन्फिडेंस जरूर आएगा। थैंक यू सो मच।